श्री सद्गुरु महाराज की जय। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। वन्दां गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूप हरि महामोहतमपुञ्ज जासु वचन रविकर निकर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि सा नमन। मंचासीन स्वामी प्रमोद बाबा के चरणों में बारंबार प्रणाम। उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, समस्त धर्मानुरागिनी जनता, सबों को मैं प्रणाम करता हूँ। गृह प्रवेश के शुभ अवसर पर संतमत सत्संग का आयोजन किया गया है। जिसमें हम सभी उपस्थित हैं और स्तुति प्रार्थना के बाद श्री रामचरितमानस से भगवान श्री राम का उपदेश हम लोग सुन रहे थे। ईश्वर की भक्ति में 3 बातें अवश्य चाहिए: स्तुति, प्रार्थना और उपासना। यदि ईश्वर की भक्ति में ये तीनों नहीं है तो वह ईश्वर की भक्ति नहीं है। लोग कहेंगे हम तो ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वह ईश्वर की भक्ति नहीं है यदि स्तुति, प्रार्थना और उपासना नहीं है। स्तुति कहते हैं गुणगान करने को। गुणगान किसका किया जाता है? तो श्रेष्ठ जनों का, जिसका हम पर बहुत उपकार है पर हम उसका कुछ भी उपकार नहीं कर सकते। इसलिए क्या करना चाहिए? तब उसका गुणगान करना चाहिए। जैसे सूर्य है, सूर्य का कितना उपकार है सब मनुष्यों पर, सब प्राणियों पर। मनुष्य क्या, सब प्राणियों पर सूर्य की बड़ी कृपा है, बहुत उपकार है। तो सूर्य को कोई भी कुछ भी लाभ नहीं पहुंचा सकते। इसलिए क्या करना चाहिए? तो सूर्य का गुणगान करते हैं। उसी तरह से परमात्मा, ईश्वर या गुरु, इनका इतना उपकार है कि उसका उपकार कुछ भी हम चुका नहीं सकते।
परमात्मा ने क्या क्या दिया है। पहले तो धरती, यदि धरती नहीं रहे तो ये प्राणी कहाँ रहेंगे। और धरती तो हो पर पानी यदि नहीं हो, धरती और पानी रहे और यदि आग नहीं रहे तो शरीर जीवित नहीं बचेगा। धरती, पानी, आग रहे पर हवा यदि नहीं रहे तभी जीवित रहना संभव नहीं है। आकाश नहीं रहे तब तो कुछ भी नहीं रहे, ना तो पृथ्वी, न चंद्र, न सूर्य, कुछ भी नहीं रहे। यदि आकाश नहीं रहे तो मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश, इसको किसने बनाया है? परमात्मा ने बनाया है। इसके बदले में कुछ भी परमात्मा को हम दे सकते हैं। इस धरती पर तरह तरह के फूल हैं। कागज का फूल रंगीन रंगीन लोग बनाते हैं, कपड़े में बनाते हैं। एक समय आता है खूब उसको घिसेंगे, रगड़ेंगे तो धुल जाएगा, रंग उसका उतर जाएगा। लेकिन परमात्मा ने जो रंग बिरंगा फूल बनाया उसको कितना हो घिसेंगे, क्या वह रंग छूटेगा उसका? भले वो खत्म हो जाए, फूल घिसते घिसते समाप्त क्यों न हो जाए, पर उसका रंग छूटने वाला नहीं है, समाप्त नहीं होगा, फीका नहीं पड़ेगा। शून्य भित्ति पर रंग चित्र नहीं, तन बिनु लिखा चितेर। शून्य रूपी भित्ति है, यह आकाश क्या है? शून्य है। और शून्य में ही रंग बिरंगा देखते हैं, रात में चंद्रमा, तारे, दिन में सूर्य देखते हैं। इसको परमात्मा ने बनाया है। तरह तरह के फल हैं। कोई वैज्ञानिक आविष्कार कर दे किसी नए फल का, नहीं कर सकते। तो परमात्मा का बहुत उपकार है जीवों पर, क्षण क्षण में उपकार है। श्वास लेते हैं, अब श्वास भीतर ले गए, परमात्मा की मौज हो जाए तो श्वास को बाहर नहीं कर सकते। और यदि बाहर नहीं कर सके तब क्या होगा? तब जीना मुश्किल हो जाएगा, फिर वो मर जाएगा तुरंत। श्वास लेते हैं, निकालते हैं, लेते हैं, निकालते हैं, तब जीवित है। यदि केवल निकालते ही रहें, ऐसा भी नहीं हो सकता है। और केवल श्वास लेते ही रहें, ऐसा भी नहीं हो सकता। यदि ऐसा हो जाए कि श्वास केवल लेते रहें, निकलेगा नहीं, तो फिर जो है उसका जीवन लीला समाप्त हो जाएगा। तो परमात्मा की इतनी कृपा है, इतना उपकार है कि परमात्मा को हम कुछ भी बदले में नहीं दे सकते। तो क्या करें? तब स्तुति करें, गुणगान करें। स्तुति कहते गुणगान करने। अब गुणगान दो तरह से होता है, एक तो पद्य में और दूसरा गद्य में। पद्य मतलब कविता के रूप में, और गद्य में जैसे अभी हम लोग गाए, संत स्तुति किए हैं। प्रातः काल में ईश्वर की स्तुति करते हैं, अभी संत स्तुति किए। सब संतन की बड़ी बलिहारी, कविता रूप में किए, इसको कहते हैं पद्य। संस्कृत श्लोक भी है, संस्कृत का जो भी चीज है उसको श्लोक कहते हैं। और गद्य किसको कहते हैं? गद्य कहते हैं जैसे हम स्तुति करें, हे संतगण, हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं, आपकी बड़ी कृपा हम पर है। यदि ऐसा करते हैं तो यह हो गया गद्य। तो गद्य में और पद्य में दोनों तरह से स्तुति करते हैं। तो परमात्मा की स्तुति करते हैं, परमात्मा का बड़ा उपकार है। उसके बाद संतों की स्तुति करते हैं। तो संतों का क्या उपकार? लोग कहेंगे कि संतों का क्या उपकार है जो संतों का स्तुति करें। तो जितना अध्यात्म ज्ञान है ना संसार में,
सब ज्ञान देने वाले संत ही हैं। यदि संत नहीं होते तो किसी को एक अक्षर भी अध्यात्म ज्ञान नहीं होता। और अध्यात्म ज्ञान यदि नहीं है मनुष्य के जीवन में तो मनुष्य का जीवन कैसा जीवन है? वह पशु के तरह जीवन है। पशु के जीवन में कुछ भी अध्यात्म ज्ञान नहीं है। यदि मनुष्य के जीवन में भी कुछ भी अध्यात्म ज्ञान नहीं रहे तो वह भी पशु के तरह हो जाएगा। संतों ने अध्यात्म ज्ञान दिया, इसलिए संतों का बड़ा उपकार है। संतगण कहते हैं आग लगी आकाश में, चुई चुई गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। संसार फिर नहीं बचता। इसलिए संतों का बड़ा उपकार है, तो संतों की स्तुति करते हैं। उसके बाद गुरु की स्तुति करते हैं। गुरु की स्तुति क्यों करें? तो गुरु की स्तुति नहीं करेंगे, बिना गुरु का कुछ भी ज्ञान किसी को मिला है? बिनु गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, गावहि वेद पुराण सुख की लही हरि भगति बिनु। क्या बिना गुरु के किसी को ज्ञान हुआ है? बिना गुरु के किसी को कुछ भी ज्ञान नहीं हो सकता। जिस गुरु ने जो भी ज्ञान सिखाया है शिष्य को, इसका अर्थ है कि वह उस शिष्य से, वह गुरु उस ज्ञान को पहले ही जानते थे, तब उन्होंने सिखाया। इसलिए गुरु की भी स्तुति करते हैं। स्तुति के बाद है प्रार्थना। प्रार्थना कहते हैं प्रेम सहित किसी से कुछ मांगना। किसी से कुछ मांगते हैं तो जो विनम्र लोग होते हैं वो प्रेम से मांगते हैं, और जो बदमाश होते हैं वो धमकी से मांगते हैं। बैंक गया कोई पैसा निकालने के लिए, तो क्या करेगा? वहां कैशियर को धमका करके कहेगा पैसा हमको दीजिए? नहीं धमका कर कहेगा। वहीं गुंडा आ गया तो क्या करेगा? प्रेम से कहेगा। वहां तो धमका करके कहेगा, बंदूक सटा देगा कान में, कनपट्टी में सटा देगा कि जितना पैसा सब निकालो नहीं तो उड़ा देंगे। तो बदमाश जो होता है वो धमका कर कुछ मांगता है। तो धमका करके किससे मांगेंगे? जो हमसे कमजोर है उसी को धमका सकते हैं, उसी से धमका कर कुछ ले सकते हैं। जो हमसे बलिष्ठ है, बलवान है, उसको धमका करके कुछ ले कोई नहीं ले सकता है। परमात्मा, संत और गुरु जो होते हैं वो किसी के धमकी से कुछ देने वाले नहीं है। इसलिए परमात्मा संत और गुरु से प्रेम से मांगते हैं। तो प्रेम से जो चीज मांगते हैं उसी को प्रार्थना कहते हैं। धमका कर मांगने को प्रार्थना नहीं कहते। तो परमात्मा से प्रेम से मांगते हैं। क्या मांगते हैं? अब लोग कुछ नहीं जानते हैं तो क्या मांगते हैं? हे भगवान, हमारे घर में सुख शांति दीजिए, हमारे बेटा पोता को स्वास्थ्य दीजिए, उसको नौकरी लग जाए ऐसा आशीर्वाद दीजिए, उसकी समृद्धि हो, उसकी वृद्धि हो ऐसा आशीर्वाद दीजिए। यही प्रार्थना करते हैं, यही मांगते हैं। साधु महात्मा के पास जाते हैं तो क्या मांगते हैं? यही मांगते हैं। साधु महात्माओं से भी यही चीज मांगते हैं, हमारे घर में बरकत हो, हमारा जो व्यवसाय है वह ठीक ठीक चले, यही सब मांगते हैं। गुरु के शरण में जाते हैं तो यही चीज मांगते हैं। लेकिन साधु महात्मा लोग कहते हैं कि यह मांगना ठीक मांगना नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, क्या मांगो कछु थिर न रहाई, देखत नैन चल्यो जग जाई।
क्या मांगे? संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। देखते देखते आंखों के सामने देखते हैं और वह चीज चला जाता है। जाता है कि नहीं जाता है? जवान बेटा बचपन से देखे जवान हुआ और मर गया, चला गया। देखत नहीं चलियो जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जा रावण घर दिया न बाती। देखते देखते गया, किसी ने तो देखा होगा जाते हुए। लंका सा कोट समुद्र सी खाई, जा रावण की खबर न पाई। लंका जैसा दुर्ग और खाई कैसे, समुद्र है चारों तरफ, कोई खबर नहीं पाता था कि वह रावण कहाँ रहता है। लेकिन क्या वह रावण रह गया? वह भी चला गया। इसलिए कभी साहब कहते हैं क्या मांगे? संसार का कुछ भी स्थिर नहीं है। तो संतों ने कहा क्या मांगे? तो प्रेम भक्ति मांगनी चाहिए। परमात्मा में प्रेम भक्ति हो जाए ऐसा मांगना चाहिए। संतों से, गुरु से और परमात्मा से भी। परमात्मा से यह मांगे कि हे परमात्मा, आप स्वरूपतः कैसे हैं इस बात को हम जान जाएं, ऐसी आप हम पर कृपा करें। आपकी भक्ति हम करें, उस भक्ति की सही युक्ति हमको प्राप्त हो, ऐसे सद्गुरु हमको मिले, ऐसी प्रार्थना करें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो सुख सुरपुर नरक गे बन आवत बिनहि बुलाए, तेहि सुख कारण जतन करत नर समझत नहीं समझाए। कहते जो सुख सुरपुर मतलब स्वर्ग में, नरक में, घर में और वन में जो सुख आएगा अपने से आएगा, उसी के लिए मनुष्य प्रयत्न कर रहा है, समझाने से नहीं समझ रहा है। सुअर कीचड़ में घुसता है तो उसको सुख मिलता है कि दुख मिलता है? सुख मिल रहा है उसको, इसलिए कीचड़ में घुसा। मनुष्य को कीचड़ में सुख नहीं मिलता है, इसलिए कीचड़ में नहीं घुसता है। लेकिन मछुआरा को कीचड़ में सुख मिलता है, कीचड़ में घुसता है कि नहीं? नरक में भी सुख मिलता है तो मिलने का है। नरक जैसे पूरा जीवन दुखी दुख है, दुखी दुख है, दुखी जीवन से तंग आ गए हैं, फिर भी विषय भोग की तृष्णा नहीं मिटी, सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इसलिए कहते हैं जो सुख अपने से आएगा बिना बुलाए, उसी के लिए मनुष्य प्रयत्न कर रहा है, वह समझाने से नहीं समझता है। ईश्वर सुख, परमात्मा सुख अपने से आने वाला नहीं है, उसके लिए प्रयत्न करना होगा। तो उस सुख को पाने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करें, गुरु से प्रार्थना करें, संतों से प्रार्थना करें। इसलिए हम लोग गुरु की प्रार्थना में भी गाए, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, विनवम कर जोड़। कर जोड़कर मैं विनती करता हूं कि आप मुझको प्रेम भक्ति दीजिए। पल पल छोड़ न छोड़िए, सुनिए गुरु मोरी। हे गुरु, मेरी विनती सुनिए और मुझ पर स्नेह हमेशा बनाए रखिए, कभी भी मत छोड़िए, पल पल मत छोड़िए। इस तरह से प्रार्थना करते हैं। अब स्तुति और प्रार्थना तो हुआ, तो स्तुति और प्रार्थना करने से केवल काम हो जाए, तब उपासना शब्द क्यों बना? भोजन की सामग्री इकट्ठा कर लेना और भोजन बना लेना, इतना तो हो गया। भोजन बना करके तैयार है और चुपचाप मुंह बंद करके बैठे हैं, पेट भरेगा? पेट नहीं भरने वाला है। भोजन की सामग्री लाना यह पहली बात है, फिर भोजन को पकाना दूसरी बात है, लेकिन पेट तब भरेगा जब उस भोजन को खाएंगे। उसी तरह से
स्तुति करना पहली बात है, प्रार्थना करना दूसरी बात है, पर ईश्वर की प्राप्ति तब होगी जब उपासना करेंगे। उसी उपासना से, ईश्वर की भक्ति ही उपासना ही, उसी को उपासना कहिए या ईश्वर की भक्ति कहिए या ईश्वर प्राप्ति का उपाय कहिए, एक ही बात है। तो ईश्वर की उपासना कैसे करें? उप कहते हैं निकट को, आसन कहते हैं बिछावन को। परमात्मा के निकट हमारा आसन हो जाए उसको कहते हैं उपासना। तो कैसे करें ऐसा? परमात्मा के निकट हमारा आसन हो जाए, इसकी युक्ति गुरु से जाननी होगी। जो शिक्षक विज्ञान नहीं पढ़ा है और कोई विद्यार्थी उसके पास जाए विज्ञान का प्रश्न लेकर के, वह शिक्षक उसको विज्ञान पढ़ा सकेगा? नहीं पढ़ा सकता है। जो शिक्षक गणित नहीं पढ़ा है, कोई विद्यार्थी जाए और गणित का सवाल पूछे तो वो गणित नहीं बता सकता। उसी तरह जो गुरु परमात्मा के निकट अपना आसन स्थापित नहीं कर लिए हो, वैसे गुरु परमात्मा के निकट आसन लगाने वाली विधि नहीं बता सकती। जो स्वयं परमात्मा के निकट अवस्थित हैं, वही वह युक्ति बता सके। जिन्होंने कभी बड़ा कर दीजिए ना, जिन्होंने कभी खीर नहीं बनाई है, यदि उससे खीर बनाने की विधि पूछी जाए तो वो सही सही नहीं बता सकता है। उसी तरह से जो गुरु परमात्मा को प्राप्त नहीं किए हैं, वो परमात्मा प्राप्ति का सही सही उपाय नहीं बता सकते। इसलिए परमात्मा को जो प्राप्त कर गए हैं गुरु, उनसे सही युक्ति जान करके तब उपासना करनी चाहिए। ये ईश्वर की भक्ति में तीन बातें हैं, स्तुति, प्रार्थना और उपासना। आप लोगों को थोड़ी समस्या हो सकती है सुनने में, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य जो है 5-6 दिन से थोड़ा गड़बड़ है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज को माल्यार्पण कर रहे हैं। बाबा ऊपर से गिरा दीजिए ना, ऊपर से हाँ नहीं, वहाँ कुर्सी में लटका दीजिए। 2-4 फुट हाँ, थोड़ा सा उधर गिरे, एक दूसरा, बस ठीक है, छोड़ दीजिए। जिस समय सत्संग का कार्यक्रम निश्चित हुआ था, उस समय मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ नहीं था। स्वास्थ्य कब गड़बड़ा जाए कौन ठिकाना। इसलिए स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाने के कारण बीच बीच में खांसी आ जाती है और आवाज भी बैठा हुआ है, आप लोगों को पता चल ही रहा होगा। तो मैं कह रहा था कि ईश्वर की भक्ति में स्तुति, प्रार्थना और उपासना, ये तीन बातें आवश्यक हैं। इन तीन बातों के संबंध में सुनने समझने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि ईश्वर की भक्ति में ये तीन बातें हैं। और एक जगह है कि ईश्वर की भक्ति में तीन बातें क्या है? और गुरु, ध्यान और सत्संग। ध्यान जो होगा उसको उपासना कहते हैं, और गुरु जो होंगे वो युक्ति बताएंगे। सत्संग जो होगा तो सत्संग से पता चलेगा कि गुरु कैसा होना चाहिए। इसलिए सत्संग, गुरु और ध्यान। पहले सत्संग करेंगे, गुरु की पहचान होगी, गुरु ऐसे होने चाहिए।
तब गुरु धारण करेंगे, वो ईश्वर की भक्ति की युक्ति बताएंगे और तब ध्यान करेंगे, वह है उपासना। इसलिए सत्संग में यह बतलाया जाता है। सत्संग में और भी बहुत सारी बातें बतलाई जाती हैं। अभी जो बातें बतलाई गई श्री रामचरितमानस से, यह मनुष्य का जो शरीर है देखने में तो 3.5 हाथ लंबा है, किसी किसी का 4.25 हाथ होता है, लेकिन सामान्य लोगों का नहीं, वो महापुरुषों का। भगवान बुद्ध का शरीर 4.25 हाथ था। अपने हाथ से सब कोई 3.5 हाथ है, लेकिन भगवान बुद्ध अपने हाथ से 4.25 हाथ थे। भगवान राम भी अपने हाथ से 4.25 हाथ, इसलिए। और उनका हाथ कितना दूर जाता था, हम लोग खड़ा होंगे तो ये घुटना सीधा सीधे नहीं छू सकते, लेकिन उनका हाथ घुटना तक जाता था। घुटना तक जिनका हाथ चला जाए उसको कहते हैं आजानुभुज। अब हम लोगों का हाथ घुटना तक नहीं जाता, फिर भी 3.5 हाथ है, और भगवान बुद्ध का हाथ घुटने तक जाता था, फिर भी उस हाथ से 4.25 हाथ। इसलिए कवि साहब कहते हैं, कहा मेढ़ावे मेढ़िया लंबी भीत उसार। लंबा लंबा भीत दीवार देकर घर बनाते कि नहीं, कितना मंजिला बनाते हैं, 1 2 3 4 5 10 लंबा लंबा भीत देते हैं। कवि साहब कहते हैं, कहा मेढ़ावे मेढ़िया लंबी भीत उसार, घर तो 3.5 हाथ, घना तो 4.25। घर जो है 3.5 हाथ का है। कहे कौन सा घर, ये तो घर बहुत 2 मंजिला है, 3.5 हाथ का तो नहीं है। अभी जो गृह प्रवेश हुआ यह तो 2 मंजिला हुआ, 2 मंजिला घर में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन शरीर रूपी घर में यह जीवात्मा कब प्रवेश किया था? शरीर रूपी घर में, यह शरीर एक घर है। केवल मनुष्य का शरीर ही घर नहीं है। जितने जीव जंतु हैं, सुअर, हाथी, घोड़ा, गधा, गाय, बैल, कुत्ता, सब एक घर है, और सब के घर, सब शरीर रूपी घर में जीवात्मा है। तो इस शरीर रूपी घर में यह जीवात्मा कब प्रवेश किया था? इस जीवन में एक घर बनाए, उसमें प्रवेश किए, उसके लिए अनुष्ठान किए, गृह प्रवेश। लेकिन शरीर रूपी घर में जीवात्मा जब प्रवेश किया था तो उस समय क्या अनुष्ठान किया था? अब ऐसा प्रवेश किया कि वो निकल ही नहीं पा रहा है। इस घर में तो रोज प्रवेश करेंगे, रोज निकलेंगे, रोज प्रवेश, कितना बार दिन में प्रवेश करेंगे, कितना बार निकलेंगे। लेकिन शरीर रूपी घर में जब जीवात्मा प्रवेश किया, और जब से प्रवेश किया तब से वो निकला ही, वो ऐसा उसमें फंस गया, वो निकल ही नहीं पाता है। एक कथा है, एक अंधा व्यक्ति एक अंधेरी कोठरी में घुस गया किसी कारण से। अंधा है तो टटोलते टटोलते द्वार से घुस गया अंदर। दिखाई तो पड़ता नहीं था कुछ, अंदर चला गया। एक तो पहले से वो अंधा है, दूसरा अंधेरा है। अब सोचा किधर से निकले, तो जिधर जाए दीवार, हाथ लगा तो दीवार है, तो सोचा दीवार टटोलते 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 यदि जाएंगे तो कहीं ना कहीं द्वार मिल जाएगा। तो दीवार में हाथ लगा करके चल रहा है, और जैसे द्वार आता था उसको खुजली हो जाती थी माथे में। अब दीवार छोड़कर माथा से वो जो खुजलाने लगता माथा, अब बस पार हो जाता है। फिर दीवार आ गया, फिर चल रहा पूरे घर में। जिस समय दरवाजा आता था उसी समय उसको खुजली होती थी। यह जीवात्मा जब शरीर में प्रवेश किया तो तब से 84 लाख प्रकार के शरीरों में प्रवेश किया। मनुष्य शरीर है दरवाजा निकलने का, लेकिन जैसे ही मनुष्य शरीर में जीवात्मा प्रवेश किया तो उसको खुजली हो गई। अब खुजली क्या हुई? खुजली हो गई विषय भोग की। विषय भोग से कभी तृप्ति ही नहीं मिलती है कि हम इस जन्म मरण के चक्र से, शरीर के बंधन से बाहर निकलने का उपाय करें।
अब उसको खुजली भयंकर हो गई है। जब जब मनुष्य का शरीर मिले, जब जब पशु पक्षी के शरीर में गया, माता के गर्भ में गया, प्रार्थना किया परमात्मा से, इस बार हम अवश्य भक्ति करेंगे। मनुष्य जन्म में जब माता के गर्भ में वह गया, वहां से गर्भवास में कॉल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, कॉल किया, करार किया, इस बार तो चूक नहीं होगी, दृढ़ प्रतिज्ञा किया। जब जन्म लिया, अब उसको खुजली हो गई, जीवन बीत गया खुजलाते खुजलाते, फिर चला गया दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर रूपी घर में। इस तरह बार बार घर में प्रवेश कर रहा है, पर निकलने का उसको उपाय नहीं सूझ रहा है। निकलेगा कैसे? क्योंकि खुजली अपने से शांत हो नहीं रही है। तो खुजली शांत करने वाले कौन होते हैं? वो गुरु होते हैं। इसलिए वो क्या कहते हैं? गुरु महाराज कहते हैं, सभी इंद्रियों को भोग गुरु कहते हैं रोग। कोई रोग किसी को हो जाए तो पसंद है, किसी को पेट दर्द हो जाए उसको पसंद है, किसी को माथा दर्द हो जाए उसको पसंद है। कोई भी प्रकार का रोग किसी को पसंद नहीं है। और गुरु क्या कहते हैं? सब इंद्रियों का जो भोग है या रोग है, फिर हम इसको पसंद कर रहे हैं। सब इंद्रियों को भोग गुरु कहते हैं रोग, हम उसको पसंद कर रहे हैं। तो जब पसंद कर रहे हैं रोग को, तो निरोग कैसे हो सके? जो आदमी माथा दर्द को ठीक ठीक समझेगा, कहेगा नहीं नहीं माथा दर्द ठीक है, बहुत अच्छा चीज है, वो कभी छूटेगा माथा दर्द से? कभी नहीं छूट सकता, क्योंकि उसके लिए वो उपाय ही नहीं करेगा। तो इंद्रियों का जो भोग है वो रोग है, गुरु कहते हैं, पर अपने से तो जान नहीं रहे। अपने से जान रहे हैं कि अरे इंद्रियों का भोग तो बड़ा सुखदायी है, बड़ा अच्छा है, इसलिए उसमें लगे हुए हैं। पर गुरु बतलाते हैं कि इंद्रियों का जो भोग है वह रोग है, दुखदायी है, उससे छूटो। जब गुरु से ज्ञान कुछ पाते हैं, कुछ सत्संग सुनते हैं, तो समझते नहीं बात सही है, सही है। पर पहले की खुजली जो लगी वो छूटने वाली नहीं है। फिर घर गए, फिर वही खुजली, अच्छा वही विषय भोग की इच्छा, वही लालसा, जीवन बीत गया, यह समाप्त हो गया। अब मनुष्य का शरीर जब समाप्त हुआ, तो दूसरे दूसरे शरीरों में यह जीवात्मा चला गया। अब वहां छूटने के लिए कोई उपाय नहीं है, वहां कोई दरवाजा निकलने के लिए नहीं है। दुख पाता रहा, परमात्मा से प्रार्थना भी किया किसी किसी जन्म में, परमात्मा की कृपा हो गई तो कबहु करी करुणा नर देहि देख ईश गुरु हेतु सब। परमात्मा की कृपा हो गई, मनुष्य का शरीर दे दिया। अच्छा इस बार देखते हैं, प्रार्थना कर रहा है, इस बार देखते हैं इस बार क्या करता है। मनुष्य का शरीर पाया, जैसे संगति मिल गई कैसी, बस वही विषय वासना वाले लोगों की, फिर उसी में फंस गए उसी में, भूल गए परमात्मा। इस झूठी दुनिया में आकर नाम जपन तेरा भूल गया। ऋषि मुनि सब आते हैं समझाने के लिए। ऋषि मुनि क्यों आए? समझाने के लिए। अरे कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। एक वन में एक ऋषि का आश्रम था। तो ऋषि के आश्रम के निकट में ही एक बिल में एक चूहा रहता था। तो जहां चूहा रहता है ना, वहां किसी न किसी प्रकार से बिल्ली आ जाती है। एक दिन बिल्ली चूहे को देख ली। अब उसके ताक में रहती थी कब इस चूहे को खाएं। चूहा भी बिल्ली को देख लिया था, सतर्क था, हमेशा सतर्क रहता था। लेकिन कितना वो कोई सतर्क रहे, काल के झपट्टे से कोई नहीं छूट सकता है। एक दिन चूहा अपने बिल से निकला, अब बिल्ली थी ताक में,
मारी झपट्टा उधर से ही जिधर बिल था। चूहा बिल में घुस नहीं सका क्योंकि उधर तो बिल्ली है, जाएगा किधर। दौड़ कर चला गया महात्मा की गोद में। महात्मा की गोद में जो घुस गया चूहा, तो बिल्ली कैसे खाएगी उसको। संतों के शरण में जो चला गया तो काल का दाल उसमें कैसे करेगा। इसलिए पलटू साहब कहते हैं, काल की कहा बसाए भक्ति जो गुरु का कीजिए। काल का क्या मजाल है, जो भक्ति करेगा गुरु की कि उसको वो छेड़े। गुरु महाराज कहते हरदम रटो कबू ना हटो तो ही छेड़ेगा न काल। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दया। चूहा घुस गया गोद में, बिल्ली क्या करे चुपचाप। महात्मा देखा रे चूहा बिल्ली से डर गया, मंत्र पढ़ा, चूहे को बिल्ली बना दिया। और चूहा से बिल्ली जब बन गया, वो चूहा बिल्ली बन गया, तो बिल्ली को बोला बिल्ली से क्या भय, विचरण करता था। लेकिन बिल्ली को भी किसी से भय होता है। एक दिन एक कुत्ता बिल्ली को देखा, उस बिल्ली को दौड़ा बिल्ली के ऊपर। बिल्ली जाकर फिर अब वो समझ गए, जो चूहा जो था समझ गया कि महात्मा की गोद में घुसने से रक्षा हो जाती है। दौड़ कर चला गया फिर जो है महात्मा की गोद में। महात्मा देखिए वो कुत्ता से डर गया, मंत्र पढ़ा, बिल्ली को बना दिया कुत्ता। उत्तरोत्तर ऊंचा ऊंचा जा रहा है, ऊंचे की ओर। जो संतों के शरण में चला जाता है तो संत उसको ऊंचा की ओर ले जाते हैं। अब कुत्ता को कुत्ता से क्या भय, अब कुत्ता विचरण करने लगा स्वच्छंद से। एक दिन एक बाघ उस कुत्ते को देखा, बाघ जो दौड़ा उस पर, कुत्ता तो पता था कहां जाना है, तुरंत गया महात्मा की गोद में। महात्मा ने सोचा वो बाघ से डर गया, पढ़ा मंत्र, कुत्ते को बाघ बना दिया। बाघ जब बन गया तो किसको किसका डर है। लेकिन महात्मा तो जानते थे ये तो वही चूहा है, ये तो वही चूहा है। गुरु जानते हैं सब, गुरु सब जानते हैं। गुरु से कछु न दुराइए, गुरु से झूठ न बोल, भली बुरी खोटी खरी, गुरु आगे सब खोल। वो सब जानते हैं, वो तो चूहा था। अब बाघ मन में सोचा कि सब तो हमसे डर रहा है, महात्मा तो हमसे डर नहीं रहा है, ये तो हमको चूहा ही समझ रहा है। हम जो चूहा थे तो हमको अभी तक चूहा ही समझ रहा है। तब ना नहीं डरता, कान पकड़ के इधर ले जाता है, कान को उधर ले जाता है। चूहा हमको समझ रहा है। और इस तरह से यदि यही महात्मा बाघ, हम बाघ तो बाघ हो गए, और महात्मा ही यदि हमारा इस तरह से अनादर करने लगे तो दूसरा क्या आदर करेगा। तो क्यों ना इस महात्मा को खत्म कर दिया जाए। जो क्षुद्र जीव है उसकी सोच ऐसी ही होती है, जिससे ज्ञान प्राप्त करेगा सोचेगा पहले इसी को नष्ट भ्रष्ट कर दे तो ठीक रहेगा। अब वो बाघ मन में क्या सोच रहा है, इस महात्मा को खाकर खत्म कर दिया जाए तो ठीक रहेगा, मेरा धाक जम जाएगा। जैसे देवदत्त भगवान बुद्ध सोचा भगवान बुद्ध को मार कर खत्म कर देंगे तो मेरा धाक बन जाएगा, लेकिन नहीं मार सका भगवान बुद्ध को। बहुत प्रयत्न किया मारने का, देवदत्त नहीं मार सका। महात्मा जी जान करे तो बाघ जो है तो मने में दूसरा की सोच रहा है। जैसे बाघ जो है महात्मा की ओर बढ़ा, महात्मा जी मंत्र पढ़े और चूहा बना दिया। पुनर्मूषिको भव, बस फिर से वो चूहा बन गया। परमात्मा से जो धोखा करेगा, मनुष्य शरीर पाने के लिए प्रार्थना किया, मनुष्य जन्म जब आया माता के गर्भ में, कहा इस बार भक्ति से नहीं चूकेंगे, वादा किया और चूक गया, भूल गया वादा, तो क्या परमात्मा उसको क्षमा करेंगे। फिर वही होगा 184 भर में के पाप की आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए, फिर से वही हाल होगा।
इसलिए ऋषि मुनि साधु महात्मा लोग समझाने के लिए आते हैं कि समझ जाओ। भगवान राम ने सोचा हमारी जो प्रजाजन है बहुत सुखी, कितने सुखी, जब उस सबके प्रजा के मन में हो कि वर्षा हो जाए तुरंत बारिश हो जाती थी, इतनी वर्षा हो उतनी होती थी, इतनी गर्मी पड़े उतनी ही गर्मी पड़ती थी, इतनी ठंडी हो इतनी ठंडी होती थी। सब मनोनुकूल बिल्कुल, कभी किसी को रोग नहीं हो तो रोग नहीं होता, ऐसा सुख। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं का हुई व्यापा, किसी को दुख नहीं। भगवान राम सोचे कि मेरा राज्य सब दिन नहीं रहेगा। है राम राज्य, कहाँ है राम राज्य? राम राज्य में चोरी डकैती लूट बेईमानी नहीं होती थी, झूठ बोल बोलकर एक दूसरे को पछाड़ते नहीं थे। वहां कोर्ट में जाकर, कोर्ट में तो जो वकील जितना अधिक झूठ बोल सकेगा उतना अधिक श्रेष्ठ वकील है। अभी झूठ बोल बोल के एक दूसरे को पछाड़ रहा है, वहां वैसा नहीं होता था, वहां न्याय होता था और तुरंत होता था। ये नहीं पेंडिंग हो गया है, कोई किसी को केस कर दिए हैं, अब बाप दादा पीढ़ी दर पीढ़ी केस लड़ रहे, खत्म नहीं हो रहा है केस। वहां ऐसा नहीं होता था, तुरंत न्याय होता था, कोई अन्याय की बात नहीं थी। भगवान राम ने सोचा कि मेरा राज्य सब दिन नहीं रहेगा और ये प्रजाजन भी सब दिन यहाँ नहीं रहेंगे, कभी न कभी इस संसार से जाना होगा, यह विधि का विधान है। जो उगए सो अथव है, फूले सो कुम्हिलाए, जो चुनिए सो ढही पड़े, जामे सो मरी जाए। जो उगता है वह कभी डूबता भी है, सूर्य उगता है क्या डूबता नहीं है? जो फूलता है वह कुम्हलाता भी है, देखते हैं तरह तरह का फूल फूलता है, कुम्हलाता है कि नहीं कुम्हलाता? बड़ा बड़ा घर बनाते हैं, क्या वो सब दिन अजर अमर है? कभी न कभी ढहेगा कि नहीं ढहेगा? जो चुनिए सो ढही पड़े, जामे सो मरी जाए, जो जन्म लिया वो मरेगा, यह विधि का विधान है। इसको कोई नहीं टाल सकता। इसलिए भगवान राम के मन में हुआ कि मेरी प्रजाजन है, सब दिन यहाँ रहने वाले नहीं, और मेरा राज्य भी सब दिन नहीं रहेगा। इसीलिए इसको ऐसा उपदेश देना चाहिए कि युगों युगों तक आने वाली जो पीढ़ी है उसको याद करे और उसके अनुसार से चले। इसलिए सबको बुलाया, गुरुजनों को, ब्राह्मणों को, पूर्ववासियों को, सबको बुलाया। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पूर्ववासी सब आए, सब आए, सबको उचित स्थान पर बैठाया गया, जहां जहां जिनको आसन होना चाहिए। प्रेम सहित भगवान राम कहते सुनो सकल पुरजन मम बानी, गाँव न कछु ममता और आनी। हे मेरे पूर्ववासी नगरवासी, मैं आपको जो कहता हूं सुनिए। मैं कुछ भी मन में ममता नहीं है, आसक्ति नहीं है, अभिमान भी नहीं है, लेकिन मैं जो कहूंगा आप लोगों को यदि अच्छा लगेगा तो करिएगा अवश्य, और यदि अनीति की बात होगी तो आप तुरंत रोक दीजिएगा। नहीं अनीति कछु नहीं प्रभुताई, सुनहु जो करहु तुम जो सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई, आपको जो अच्छा लगेगा करिएगा। जो अनीति कछु भाको भाई, तो मोहि बरजहु भय बिसराई। यदि लगे कि अनीति की बात हो रही है, आप तुरंत तुमको रोक दीजिएगा। क्या बात बतलाए? बड़े भाग मानुष तन पावा, मनुष्य का शरीर मिला तब ना घर बनाकर गृह प्रवेश किए। सुअर भी शरीर है, उसके लिए कौन गृह प्रवेश करवाते हैं?
कोई नहीं करवाते। उसको भी घर बनता कि नहीं, लोग संतान लोग जो सुअर पालता है उसके लिए घर बना देता है, मुर्गी के लिए भी घर बनाया जाता है, लेकिन गृह प्रवेश नहीं होता उसमें। भगवान राम ने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। और दूसरे शरीर के विषय में नहीं कहा। गाय की लोग पूजा करते हैं, गौ माता कहते हैं, पहले के समय खूब पूजा करते थे। आज के समय की बात तो दूसरी ही हो गई। गाय दूध नहीं देने लगी तो बेच दिया कसाई को, तो कसाई गाय की हत्या किया, गौ हत्या का पाप बेचने वाले को मिला। लेकिन पहले के समय गाय बैल बेचा नहीं जाता था। जो गाय दूध नहीं देती है तो गोबर और गोमूत्र तो देती है, उससे खाद बनाया जाता है। समय समय पर गाय की पूजा होती थी, गौ माता। किसी मनुष्य को कहें कि आप गाय बन जाइए, हम आपकी पूजा करेंगे, बनेगा? माई दाई लोग खूब वट वृक्ष की पूजा करती है। वट सावित्री माई बहन महाबहन लोग पूजा करते हैं ना, उसमें से किसी को बोलिए कि आप जो है ना वट वृक्ष बन जाइए, सब कोई आपकी पूजा करेंगे, बनेगी? किसी को पूछ कर देखिए। पीपल वृक्ष की लोग पूजा करते हैं, तुलसी वृक्ष की पूजा करते हैं, कहिए किसी को कि पीपल वृक्ष बन जाइए, तुलसी बन जाइए, पूजा करेंगे, कोई स्वीकार नहीं करेगा। और किसी को कहिए गधा बन जाइए, तब क्या करेगा? तो मारिए देगा, गधा बोलेंगे। जो पूजनीय है उसको नहीं बनना चाह रहा है, तो गधा कैसे बनेगा? क्यों? इसलिए को जान रहा है कि मनुष्य ही जो है ना श्रेष्ठ है। प्रत्येक मनुष्य जान रहा है कि मनुष्य का जो जन्म है वह श्रेष्ठ है। लेकिन फिर भी अज्ञानता की नींद में सोया हुआ है और वो तरह तरह की उटपटांग कर्म कर रहा है। इसलिए भगवान राम कहते हैं बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। यह मनुष्य का शरीर ऐसा है जो देवताओं को दुर्लभ है। साढ़े 8 बजे तक चलेगा ना, वो लोग जाएंगे 8:30 ठीक है ना। जो मनुष्य का शरीर देवताओं को दुर्लभ है, तो जिसे मिला है उसका क्या सदुपयोग वह कर रहा है, इस पर विचार करना चाहिए। इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। जो देवता मनुष्य का शरीर पाने के लिए लालायित है, क्यों? इसलिए कि मनुष्य का शरीर होगा तो ईश्वर की भक्ति करके देवता से और श्रेष्ठ जो है वह हम बन जाएंगे। लेकिन मनुष्य जो है यह नहीं समझ पा रहा है, इसलिए समझाया सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। क्यों दुर्लभ है? मनुष्य शरीर क्यों विलक्षण है? तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यह मनुष्य शरीर साधनों का घर है। इस मनुष्य शरीर से जो बनना चाहे बन सकते हैं। डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, शिक्षक बनना चाहे, जज बनना चाहे, वकील बनना चाहे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भिखारी, कुछ भी बनना चाहे बन सकते हैं। और क्या? इस मनुष्य शरीर में आकर के, इस मनुष्य शरीर का सदुपयोग करके परमात्मा भी हो सकते हैं। मोक्ष किसको कहते हैं? मोक्ष कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति को। प्राप्ति मतलब यह नहीं कि परमात्मा वो अलग रहे और हम अलग रहे, वैसा वह प्राप्ति नहीं है। परमात्मा प्राप्ति अर्थात जीवात्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाए। जैसे गंगा समुद्र में मिल गई
अब गंगा जल नहीं रहा, वो समुद्र का जल हो गया। उसी तरह जीवात्मा परमात्मा में मिल जाए, जीवात्मा नहीं रह जाए। इसको कहते हैं परमात्मा ही हो जाना। यह मनुष्य का शरीर से ही ऐसा हो सकता है, इसलिए मनुष्य शरीर को बड़ा भारी कहा गया। लेकिन पाई न जेहि परलोक संवारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा तो कहा, ठीक है। लेकिन यदि ऐसे साधनों का घर और मोक्ष का द्वार जिसमें ऐसा मनुष्य शरीर पाकर जिसने परलोक अर्थात मुक्ति को नहीं सुधारा, अर्थात मुक्ति प्राप्त करने के लिए उपाय नहीं किया, तब क्या होगा? तो सो परत्र दुख पावे, वह बहुत दुख पाएगा। कहाँ? दूसरे लोक में जाकर। सिर धुने धुनी पछताए, सिर धुनेगा। अब सिर धुनने से क्या होगा? आछे दिन पाछे गए, हरि से किया न है, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनिका पछताने। खेती सूख गई तब पानी पड़े, क्या लाभ हुआ? समय समाप्त हो गया, अब पछता रहे तो क्या लाभ हुआ? कुछ लाभ नहीं होने वाला। तब क्या होगा? सिर धुनी धुनी पछताएगा सिर धुनी धुनी। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, अपना दोष नहीं समझेगा। हमने क्या क्या कर्म किया वो भूल जाएगा। दोष किसको लगाएगा? काल को, समय को। काल कहते समय को, कर्म को, और ईश्वर को झूठी दोष लगाएगा। अपना दोष नहीं समझेगा कि मेरा क्या दोष था। निज भ्रम नहीं समझई अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि ईं स्वामी। अपने अज्ञानता को नहीं समझेगा, लेकिन परमात्मा पर दोषारोपण करेगा। भगवान राम कहते हैं मनुष्य का शरीर है 5 तत्वों से बना हुआ है। मनुष्य का शरीर मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश, इसको 5 महाभूत कहते हैं। मिट्टी का गुण है गंध, पानी का गुण है रस, अग्नि का गुण है रूप, हवा का गुण है स्पर्श, और आकाश का गुण है शब्द। ये 5 तत्व जो है, 5 महाभूत का ये जो 5 गुण है, उसी को 5 विषय कहते हैं। इसको 5 स्थूल तत्व कहते हैं, और इसका जो गुण है उसको 5 सूक्ष्म तत्व भी कहते हैं। अब जहाँ तेल है तो वहाँ चिकनाई रहेगी कि नहीं रहेगी? जहाँ चीनी है वहाँ मिठास रहेगी कि नहीं रहेगी? जहाँ करेला है वहाँ तीता रहेगा कि नहीं रहेगा? स्वाभाविक है, क्योंकि उसका गुण है। तो मिट्टी का गुण है गंध। अभी शरीर में मिट्टी है, शरीर 5 तत्वों से बना है, तो मिट्टी है तो गंध रहेगा कि नहीं रहेगा? पानी है तो रस रहेगा, आग है तो रूप रहेगा, हवा है तो स्पर्श रहेगा, आकाश है तो शब्द रहेगा। तो 5 महाभूतों से जो शरीर बना है, अपना गुण तो ग्रहण करना चाहेगा ही चाहेगा, स्वाभाविक बात है। जोंक होता है पानी में। आजकल के लोग जो बच्चे हैं उसको जोंक पता नहीं है, क्योंकि घर में चापाकल है, मोटर लगा दिया, टंकी में जो है ना पानी भरा हुआ है, नल के नीचे बैठकर नहाया, उसको क्या पता जोंक क्या होता है। पहले जो नदी तालाब में नहाते थे उसको पता है जोंक क्या होता है। खून चूसने वाला कीड़ा होता है, जलीय जंतु इतना बड़ा, खून चूसते चूसते इतना बड़ा हो जाता है, मोटा हो जाता है। गाय का बछड़ा है, दोनों प्राणी है। अब गाय है तो गाय के थन में बछड़ा अपना मुंह लगाया तो क्या पिएगा? दूध पिएगा। उसका गुण है, अपने गुण को ग्रहण करेगा।
लेकिन वह उसी जगह जोंक यदि चिपका दे तो क्या दूध पी सकेगा? वो दूध नहीं पिएगा, वो खून पिएगा, क्योंकि उसका वो गुण है, अपने गुण को ग्रहण करता है। तो 5 तत्वों से जो शरीर बना है यह अपने गुण को ग्रहण करना चाहेगा, यह निश्चित है। इसलिए पंच विषय का भोग भोगना चाहता है मनुष्य। रूप रस गंध स्पर्श शब्द का जो भोग भोगना चाहता है, क्यों भोगना चाहता है? इसलिए कि इसमें इस शरीर में जो 5 तत्व है वो अपने गुण को ग्रहण करना चाहता है, लेकिन अपने उस गुण को ग्रहण करने में इतना उसमें वो मस्त हो जाता है, मगन हो जाता है और सब कुछ भूल गया। ये शरीर का जो गुण है उसको तो ग्रहण करना शुरू कर दिया, लेकिन आत्मा का जो गुण है उसको वो भूल गया। शरीर को मोक्ष नहीं चाहिए, शरीर मुक्त मोक्ष, शरीर तो मरना ही मरना निश्चित है। शरीर को मोक्ष नहीं चाहिए, बंधन में शरीर नहीं है, बंधन में तो जीवात्मा है। तो जीवात्मा को अपना गुण ग्रहण करना था, लेकिन शरीर जो है अपना गुण को ग्रहण करने के चक्कर में जीवात्मा जो है मन के अधीन हो गया और वह अपना गुण ग्रहण करना भूल गया। अपना गुण ग्रहण करना जब भूल गया तो वो दुख में पड़ गया, क्योंकि जो अपना गुण अर्थात परमात्मा को ग्रहण नहीं कर सकेगा वो जब तक तब तक वह दुखी रहेगा। इसलिए भगवान राम कहते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई। इस मनुष्य का शरीर जो है इसका फल यह नहीं है कि विषय ही भोगते रहे भोगते रहे, क्योंकि विषय यदि भोगते रहे तो अपना जो निज गुण है उस ओर कभी नहीं जा सके। विषय में ऐसा गुण है कि वह उस ओर जाने ही नहीं देगा, उस ओर जाने नहीं देगा, बिल्कुल नहीं जाने देगा। इसीलिए कहा कि उस ओर यदि जाना है तो विषय भोगने का जो गुण है इससे थोड़ा हटना होगा। इसलिए कहा, ए तन कर फल विषय न भाई। स्वर्ग और स्वर्ग अंत दुखदायी। स्वर्ग, लोग सोचते हैं हम स्वर्ग जाते तो अच्छा रहता, स्वर्ग तो चले जाएंगे, ठीक है। भगवान राम कहते हैं स्वर्ग और स्वर्ग का जो सुख है वो थोड़ा है, अंत में फिर दुख होगा, अर्थात दुख से छुट्टी वहां भी नहीं है। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं कि थोड़े काल के लिए दुख से छूट जाए और फिर बाद में दुख हो तो हो, ऐसा सोचे, कोई नहीं सोचता है। सब सोचता है कि हम सब दिन के दुख से छूट जाएं, फिर कभी दुख नहीं आने पाए। पर स्वर्ग की प्राप्ति में ऐसा नहीं हो सकता है, फिर दुख आएगा। इसलिए क्या करना है, तो स्वर्ग प्राप्ति से कुछ ऊंचा चीज, ऊपर वाला चीज सोचना है। हम स्वर्ग की प्राप्ति नहीं करें, क्या प्राप्त करें, हम अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लें। स्वर्ग में तो देवता लोग हैं, दूसरे को प्राप्त करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हम दूसरे को नहीं, हम अपने को ही प्रयास करें कि हम प्राप्त हो जाएं। हम अपने स्वयं को ही प्राप्त करने का प्रयास करें, अर्थात अपना आत्म स्वरूप प्राप्त करने का प्रयास करें। आत्म स्वरूप की प्राप्ति होगी तो सब दुखों से छुटकारा हो जाएगा। इसलिए भगवान राम कहते हैं, नर्तन पाई विषय मन देही, पलटी सुधा ते सठ विषय। ऐसा जो मनुष्य शरीर मिला विलक्षण और विषयों में मन लगा दिया, विषय में हमेशा लग गए, तो वह क्या है, तो कहते हैं वो मूर्ख है। सठ कहते हैं मूर्ख। पलटी सुधाते सठ, वह मूर्ख अमृत को बदल करके अविष ले लेता है। समुद्र मंथन हुआ,
देवता और दानवों ने मिल करके समुद्र मथा। कथा जानते सब कोई? क्यों मथा? मूल चीज था कि अमृत की प्राप्ति हो, लेकिन उससे 14 चीजें निकली। सबसे पहले हलाहल विष निकला और सबसे अंतिम में अमृत निकला। यह मनुष्य का जो शरीर है, जो विषय भोग रहे हैं, विष को संग्रह कर रहे। अब विष जब संग्रह होगा तो क्या निकलेगा? भीतर से तो विष ही निकलेगा। और विष जो होगा, विष का क्या गुण है? विष का गुण है मारना। अमृत का गुण है अमर करना। संग्रह किए हैं विष। विष बोयो संसार अमृत कस पावे। कवि साहब कहते हैं, विष बोयो संसार अमृत कस पावे। तेरे पूरब जन्म तेरे किन दोष कित लावे। अपने ही किया हुआ कर्म का फल भोग रहे, दूसरे को क्या दोष दे? विष संग्रह करते हैं, विष पी रहे। तो संतों ने, भगवंतों ने कहा विष संग्रह नहीं करके अमृत का संग्रह करें। अमृत का संग्रह अर्थात ईश्वर की भक्ति करें। तो समुद्र मंथन में अमृत जब निकला, धन्वंतरी निकले अमृत कलश लेकर। देवताओं और दानवों ने देखा। जैसे देखा तो अमृत कलश लेकर के धन्वंतरी भाग रहे थे। दानवों और देवों ने पीछा किया। उस समय देवताओं की शक्ति थोड़ी क्षीण हो गई थी, इसलिए दानव आगे बढ़ गए और अमृत कलश छीन लिया। छीना झपटी में कहीं कहीं अमृत की कुछ बूंदें गिरी। तो कहाँ कहाँ अमृत बूंद गिरी? तो लोग कहते हैं हरिद्वार में, प्रयागराज में, उज्जैन में और वहाँ नासिक में। इसलिए वहाँ कुंभ मेला लगता है इसी का ये। तो अब देवताओं को चिंता हुई कि असुर यदि अमृत पी लिया तो अनर्थ हो जाएगा। अमृत तो हम लोग देवताओं के लिए सोचे थे कि मथेंगे हम लोग, देवता अमृत पिएंगे। असुर यदि पी लिया तो मुश्किल हो जाएगा। असुरों की बुद्धि कैसे होती है? आसुरी बुद्धि होती है। संसार में आसुरी बुद्धि और दैवीय बुद्धि वाले लोग होते हैं। असुरों में होड़ मच गया कि पहले हम पिएंगे, पहले हम पिएंगे। अरे अमृत पहले कोई पी या पीछे पी? क्या पीछे पीने वाला अमर नहीं होगा? पहले पीने वाला अमर होगा। लेकिन उसको यह बुद्धि नहीं है, असुर है ना। लड़ाई होने लगी, पहले हम पिएंगे, पहले हम पिएंगे। लड़ाई नहीं करता, आपसी मेल यदि रहता उन लोगों में, ये बारी बारी से सब पी लेता, अमर हो जाता। देवता लोगों को चिंता हुई कि अमृत यदि असुर पी लेगा तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जैसे झंझट देखा ना इन लोगों का, देवता लोगों को समय मिल गया कुछ न कुछ उपाय निकालने का। तुरंत गए भगवान विष्णु के पास, सब हाल सुनाना कि उनको सब पता है। तब भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण किए और आए। मोहिनी रूप को देख करके सब असुर अमृत को तो भूल गया, अमृत को तो भूल गया। सब उसी ओर एक टक लगा कर देखने लगा। परिचय पूछा मोहिनी ने, कौन हो तुम लोग? कहा हम लोग ऋषि कश्यप के वंशज हैं। तो ऋषि कश्यप के वंशज आपस में लड़ झगड़ क्यों रहे हैं भाई? कहा हम लोग अमृत प्राप्त किए हैं समुद्र मंथन से, तो झगड़ना क्या है? कहा इसलिए झगड़ा रहा कि हम पहले पिए, हम पहले पिए। कहा तब अब क्या करो? कहा नहीं, अब तुम्हारे हाथों से पिएंगे। बस मोहिनी का रूप था, मोह लिया। अब अमृत क्या पिलाएगा? उन लोगों को मदिरा पिला दिया, देवताओं को अमृत पिला दिया। तब क्या हुआ? राहु जो था, पता चला उसको, समझ गया रही तो छल हो रहा है। छल से वो अमृत पी लिया। भगवान विष्णु उसका सर काट दिए, सर अलग धड़ अलग।
असुरों को पछतावा हुआ कि नहीं हुआ? अगर आपस में नहीं लड़ते तो हम सब अमृत पी चुके होते। अपनी मूर्खता पर उसको बहुत पछतावा हुआ। उसी तरह से मनुष्य है, ईश्वर की भक्ति यदि नहीं किया तो पछताएगा अपनी मूर्खता पर। वह अमृत को छोड़ करके विष ले रहा है। पलटि सुधाते सठ विष ले ही, ताई कबहू भल कहे न कोई। उसको कोई भला नहीं कहता था। किसको? गुंजा ग्रही परसमणि कोई। गुंजा कहते करजनी, करजनी को रत्ती भी कहते। पहले सोनार लोग उससे से तोलते थे, एक रत्ती इतना छोटा छोटा दाना जंगल में पाया जाता था। उसका गुण यह है कि सब जो है ना, सब करजनी एक ही बराबर वजन होता था। उसका तौल कम बेसी नहीं होता, इसलिए एक रत्ती के रूप में उसको तौलते थे। उसको लाल भी करते थे, एक लाल तौलते थे, एक लाल सोना, एक रत्ती, ऐसे कुछ तौलते थे। उसका क्या मूल्य है? एक करजनी है दाना और एक पारसमणि है, दोनों में कितना अंतर है? जंगल में करजनी गुच्छा का गुच्छा फलता, कोई छूटा भी नहीं है, बकरी भी नहीं खाती है उसको। लेकिन पारसमणि लोहे को सोना बना सकता है। भगवान राम कहते हैं, ताहि कबहू भल कहे न कोई, गुंजा ग्रही परसमणि कोई। पारसमणि फेंक कर यदि कोई करजनी उठा ले उसको कोई भला नहीं करेगा। यह मनुष्य शरीर जो है वह पारसमणि प्राप्त करने योग्य है। लेकिन प्राप्त क्या कर रहे हैं? तो करजनी को प्राप्त कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, आकर 4,84,00,000। आकर कहते हैं खाने को। चार खानियां हैं, अंडज, पिंडज, ऊष्मज और अंकुरज। अंडा से जो जन्म लेता है उसको कहते हैं अंडज, जैसे पक्षी है। सांप है, अंडा से जन्म होता है। छिपकली है, घर में छिपकली का अंडा रहता है। दिक्कत हो जाए छोड़ दीजिए, दिक्कत हो जाए छोड़ दीजिए, एक मिनट छोड़ देंगे। अंकुरज पेड़ पौधा आदि। पिंडज कहते हैं जो शरीर रूप में जन्म ले, जैसे मनुष्य, पशु। और जो गर्मी से उत्पन्न हो कहते हैं उसको ऊष्मज। इसमें 84 लाख प्रकार का शरीर है, जो अविनाशी जीव इस 84 लाख प्रकार के शरीरों में भटकता है। माया की प्रेरणा से परमात्मा की मौज होती है, मनुष्य का शरीर वो जीव को देते हैं। मनुष्य का शरीर संसार सागर को पार करने के लिए नाव है। भगवान राम कहते हैं, मेरी कृपा अनुकूल वायु है और सद्गुरु मल्लाह है। नाव हो, अनुकूल वायु हो और सद्गुरु हो मल्लाह, तो नाव आसानी से पार होती है। तो इन्हीं सब बातों को समझ करके ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। बीच बीच में खांसी थोड़ी समस्या उत्पन्न कर रही है, तो अब हम लोग प्रमोद बाबा से सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।